अग्निदेव ने अपनी पुत्रवधू को जननी क्यों कहा? जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भार्या का अर्थ पत्नी और जननी का अर्थ माता होता है। स्त्री को वास्तव में ब्रह्मांड में सर्वोच्च दैवी पद प्राप्त है, लेकिन स्त्री के पास ममत्व यानी ममता का स्नेह भरा हृदय होने के कारण ही उसे जननी की उपाधि प्राप्त हुई है। जब एक लड़की विवाह करके अपने ससुराल जाती है तो उसका अपने पति के सिवा किसी से मन का रिश्ता नहीं होता है। यानी सीधे एवं सच्चे शब्दों में कहूँ तो एक पुरुष को अपने विवाह के उपरांत ही अपना हृदय सौंप देना और उसी पुरुष को प्रसन्न करने के लिए ही हर समय अपने ससुर और अपने पूरे ससुराल वालों का ख्याल रखती है। लेकिन जब वह माँ बन जाती है तो कहने के लिए वह स्त्री तो अपने बच्चों की माँ होती है, लेकिन अंतर्मन से अपने पति की पत्नी न होकर उसकी भी जननी यानी कि माँ की तरह ही ख्याल रखती है और पूरे परिवार का भी ख्याल माँ की तरह रखती है। यही बात आज की कथा में अग्निदेव आत्रेय मुनि की पुत्री अत्रेया को समझाते हैं, जो अंगिरा ऋषि की पत्नी थी। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। आत्रेय मुनि और देवी अनुसुईया के 3 पुत्र व 1 पुत्री हुई। दत्तात्रेय भगवान जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के ही स्वरूप से माने जाते थे, जो कि नारायण स्वरूप वाले थे। सोमदेव चंद्रमा जो ब्रह्मदेव स्वरूप के थे और ऋषि अगस्त्य जो भगवान शिव के ही अंश अवतार माने जाते हैं। लेकिन इन सबसे छोटी आत्रेय मुनि एवं देवी अनुसुईया की एक पुत्री हुई, जिसका नाम आत्रेया रखा था। एक दिन आत्रेय मुनि हवन यज्ञ में मंत्रों की आहुति दे रहे थे। तभी अग्निदेव प्रसन्न होकर अपनी तप अग्नि से एक दिव्य तपोबल वाले पुरुष प्रकट करते हैं। अग्नि के अंगारों से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम अंगिरा ऋषि पड़ा। उसके बाद आत्रेय मुनि ने अपनी पुत्री आत्रेया का विवाह अंगिरा मुनि से कर दिया। आत्रेया अपने पति की खूब सेवा करने लगी, लेकिन फिर भी न जाने ही क्यों अंगिरा ऋषि हमेशा आत्रेया से गुस्से एवं झल्लाकर ही बात किया करते थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। उनकी संतानें पुत्र व पुत्री हुए। इसी तरह से अपने सभी कार्य पूर्ण करने के उपरांत एक दिन जब आत्रेया अपनी पति अंगिरा ऋषि से बात करने हेतु पहुंची तो अंगिरा ऋषि आत्रेया से गुस्से से देखकर चले गए। तब आत्रेया को अत्यंत ही दुख हुआ। तब अपने ससुर अग्निदेव का आह्वान करती है और कहती है, हे पिताश्री, मैं अपने पति की इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी वह मुझसे प्रेम पूर्वक वार्ता यानी बातचीत नहीं करते हैं, हमेशा क्रोध में ही क्यों रहते हैं। तब अग्निदेव अपनी पुत्र वधू अत्रेया को समझाते हैं, हे अत्रेया, अंगिरा मेरे अग्नि से उत्पन्न हुआ है, सो उसका क्रोधी होना तो स्वाभाविक है। हे अत्रेया, तुम ऐसा करो कि जब हवन कुंड की अग्नि अंगिरा प्रकट करे, उस अग्नि में तुम अंगिरा को लेकर कूद जाना एवं तुम जल बनकर उसे बहा ले जाना। तब अत्रेया अग्निदेव से कहती, हे पिताश्री, जब मैं यह कार्य करूंगी तो मैं उनकी जननी हो जाऊंगी, क्योंकि वह मेरे शरीर से पुनः फिर जन्म लेंगे और एक पत्नी जननी यानी कि माँ कैसे बन सकती है। तब अग्निदेव आत्रेया को समझाते हुए कहते हैं, हे पुत्री आत्रेया, एक स्त्री पत्नी तब तक ही रहती है जब तक वह एक शिशु को जन्म न दे दे। शिशु को जन्म देने के उपरांत ही वह पूर्ण रूप से माता बन जाती है। कहने के लिए तो वो अपने पति की पत्नी होती है, लेकिन उसके अंतःकरण मन का भाव माता का होता है। हे पुत्री आत्रेया, संकोच न करो और अग्नि की हवन कुंड में अंगिरा के साथ जल बनकर प्रवेश करो। आत्रेया ने अपने सारे तपोबल को इकट्ठा किया और अंगिरा ऋषि को पकड़कर अग्नि में प्रवेश कर गई। अपने तपोबल ऊर्जा से वह जल में परिवर्तित हो गई और अंगिरा ऋषि को जल में बहाकर ले गई, जो परुष्णी नदी के नाम से विख्यात हुई, जो गंगा में जा मिली। फिर अंगिरा ऋषि का चित्त शांत हो गया और वह सुखपूर्वक जीने लगे। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।